के प्रिय साथियों, जिन्होंने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी और उनकी लड़ाइयों की देन है कि आज हम इतना दूर तक पहुँचे हैं। कॉमरेड लाला सिंह, कॉमरेड जीतन जी, कॉमरेड मीतन जी, रामजतन शर्मा, जिन्हें हमने अभी माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की, उन सभी साथियों का और इस गांव में बहुत सारे लोग, परशुराम जी और न जाने कितने नाम, पुरुष और महिलाएं, जिन्होंने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और इनकी लड़ाइयों से आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। सबको नमन, श्रद्धांजलि। गांव की गली में गुजरते हुए गली के कीचड़ का भी एहसास और उसको दुरुस्त करिए, कुछ सरकारी प्रयास से और कुछ निजी प्रयास से। अगर हमें कोई चीज बढ़िया मिल जाए तो उसको हिफाजत भी आगे भी मिलेगा। लेकिन कुछ सामुदायिक भवन जो हमने बनवाए हैं स्वर्ग की तरह दिखते हैं, वहाँ पर बागवानी लगा दिया है, फूल लगा दिए हैं, मेंटेन करते हैं, साफ सुथरा रहता है, चप्पल उतार के जाते हैं और पूरे गांव का वो एक सबसे जुटने का जगह बना हुआ है। और कुछ सामुदायिक भवन ऐसा भी है जहाँ भूसा और चौका भरा हुआ है, अगल बगल में बकरी और मवेशी बांधते हैं, गोबर और कीचड़ है, तो वहाँ पर जाना मुश्किल है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोई विकास के काम मिले तो उसको सहेजना, हिफाजत से रखना, सुंदर बनाना, ये ग्रामीणों का, नागरिकों का कर्तव्य भी है। दोनों बात पूरा हुआ। आप लड़िए, मांग करिए, आपने एक बड़ी कुर्सी हासिल कर ली है। जिन छोटी सी राशि के लिए आप दर की ठोकरें खाते थे, अठन्नी और चवन्नी के लिए, अब कौनी का सांसद हो गया है। अब उस राशि के लिए आपको मैं जानता हूँ ये कोई फूलों का स्टेज नहीं है, ये कांटों का ताज है। और संसदीय सीट पर हम लोगों के जीत से लाखों लाख युवाओं के मन में एक आशा जगी है, गांव-गांव के मन में एक आशा जगी है। विकलांग संघ, पेंशनर समाज और न जाने कितने संगठन, आंगनबाड़ी, रसोईया, सेविका, सहायिका, ममता, सभी तरह के संघ हमसे मिले हैं और उनका इस लड़ाई में, इस जीत में योगदान है। तो इस लड़ाई से सब कोई जीता हुआ महसूस कर रहा है। जाहिर सी बात है, उनकी समस्याएं हैं, मांगे हैं, आप उस पर खड़ा उतरने की, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास करने की जवाबदेही हमारी है। और इसीलिए अब काम और बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि अब वोट दे दिया अब निश्चिंत हो गए। संसद या सांसद एक संस्था होती है, जब तक उसके नीचे से ऊपर तक कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला न हो, एक संगठन नहीं हो। ये बात सही है कि आपका रुतबा बढ़ जाता है। कल ही जब जीत दर्ज हो रही थी तो अपने से एसपी बगल में आए मिलने और वो अपनी मांग रखने लगे कि यहाँ
हेडलाइट लगवा दीजिए, है करिए वो करिए, क्या आप तो अभी आप थाना में स्टाफ कम है तो ये है तो वो है। तो हम लोगों की जीत से ये देखते हैं हम कि अफसर थोड़ा पचक जाते हैं, जो खुले रहते हैं वो थोड़ा सा पचक जाते हैं। लेकिन हमारी आपकी जवाबदेही बढ़ गई है, नीचे से ऊपर तक नेटवर्क बनाना होगा, संगठन बनाना होगा और जनता की जो जवाबदेही है उसको सब मिल करके हम लोग संभालेंगे। जैसे ये चुनाव में जीत भी इंडिया गठबंधन के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की सक्रियता से, महिला पुरुषों की सक्रियता से संपन्न हुआ है। उसी तरह से आगे भी इस कार्यभार को हम संभालेंगे। अभी कोशिश जारी है कि देश की इच्छा थी कि दिल्ली में सरकार इस बार इंडिया गठबंधन की बने। मोदी जी ने देश में बहुत डैमेज किया, डैमेज दोनों लेवल पर किया। देश की अर्थव्यवस्था को भी उन्होंने गलत दिशा दी है। सारा पूंजी कुछ निजी पूंजीपतियों के हाथ में, जो कि मित्र पूंजीपति उनके हाथ में सौंप दिया है। देश की खेती को भी सौंपना चाहते थे और दूसरी तरफ देश के सामाजिक ताने बाने को, भाईचारा और प्रेम को काफी क्षति पहुंचाया। समाज में अविश्वास, फूट और नफरत के भाव भरे। तो इसीलिए देश को इस बार इंडिया गठबंधन को लाना था। कुछ सीट से हम चूक गए हैं। अब नीतीश जी पर निर्भर करता है, टीडीपी पर निर्भर करता है कि इनकी नीयत थोड़ी बदलती है कि नहीं। एक बार फिर पलटी मारते हैं कि नहीं।